आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कि इन इटसेल्फ इज अ डिफरेंट टॉपिक, थोड़ा अलग है। बट अगर आप लोगों ने मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा था तो आपको ये भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ऑल्दो अगर नहीं भी समझा तो भी चलेगा। तो चलो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और सिंपल से टॉपिक को खत्म करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सभी लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लेना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या है। अब आपने लॉ ऑफ सप्लाई तो पढ़ लिया कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। बट कितना होगा क्या उसके बारे में किसी ने कुछ बताया? सिर्फ वो एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन था कि इतना चेंज हो जाएगा, बस ये बताया। बट कितना होगा, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो हमें इस चैप्टर को रेफर करना पड़ता है, जो कि होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। अगर किसी चीज में चेंज होता है तो उसको बोलेंगे कि वो इलास्टिक है, चेंज नहीं है तो क्या बोलूंगा? इनइलास्टिक है। जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करते हो तो वो खिंचता चला जाता है, तो वो इलास्टिक है। बट मैं इस मार्कर को खींचने की कोशिश करूं, पूरा जोर लगा लूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होगा, दिस इज इनइलास्टिक। तो इलास्टिसिटी में बेसिकली हमें ये देखना है कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, ये हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। अब हाउ टू मेजर इलास्टिसिटी? तो मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट ऑफ ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए आपके पास दो मेथड्स दिए गए हैं। सबसे पहला होता है परसेंटेज मेथड, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी यही पढ़ा था। और दूसरा होता है प्रोपोर्शनेट मेथड, जो हमारे सिलेबस में है, ऑल्दो और भी मेथड्स होते हैं, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कैसे फाइंड आउट होगा? ये फाइंड आउट होगा डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, वो कैसे एस्टिमेट होता है वो भी बताऊंगा। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे एस्टिमेट होता है? डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या है? प्रोपोर्शनेट मेथड में सीधा सीधा फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, ये हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूलाज हैं जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब आपको ध्यान रखना है, जो ओल्ड प्राइस होता है उसको P बोलते हैं, प्राइस चेंज होगा ना इसमें, और जो न्यू प्राइस होगा उसको P1। जो ओल्ड सप्लाई आपको गिवन होगा उसको Q, और जो न्यू सप्लाई होगा उसको Q1। ठीक है, डेल्टा Q का मतलब चेंज, डेल्टा P का मतलब भी चेंज। डेल्टा P कैसे निकलेगा? P1 माइनस P, और डेल्टा Q कैसे निकलेगा? Q1 माइनस Q। तो सबसे पहले तो ये मेन फॉर्मूलाज हैं जो यहाँ पे अप्लाई होंगे और आपको आने चाहिए। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हो गया स्क्रीनशॉट? अब नोट डाउन कर लिया मेरे साथ साथ तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराता हूँ। देखो ये हटा रहे हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लेंगे। लिखो, एट द प्राइस ऑफ 10 अ फर्म सप्लाई 50 यूनिट्स। एट द प्राइस ऑफ ₹10, मार्कर चेंज करता हूँ, अ फर्म सप्लाईज 50 यूनिट्स। जब प्राइस 10 था तो फर्म कितना सप्लाई करता था? 50 यूनिट्स। इफ प्राइस राइजेस टू 12, इफ प्राइस राइजेस टू ₹12, फर्म सप्लाईज 70 यूनिट्स। अगर प्राइस बढ़ के 12 हो जाता है तो फर्म 70 यूनिट सप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि भाई प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ना, तो सप्लाई भी बढ़ेगा। तो हमें प्राइस 10 गिवन है, तो P को मान लो, P को ले लो 10, P1 नया प्राइस दैट इज 12, क्वांटिटी यानी कि सप्लाई पहले कितना था? 50, 10 पे 50 था ना। अब जब 12 हुआ तो Q1 ये भी बढ़ा, कितना हो गया? 70।
आप लोग हमेशा डेल्टा पी फाइंड कर लिया करो। डेल्टा पी 12 माइनस 10, P1 माइनस पी, 12 माइनस 10 2, और डेल्टा क्यू Q1 माइनस क्यू, 70 माइनस 50, दिस इज 20। ये हमें मिल गया। अब अगर परसेंटेज से फाइंड आउट करना हुआ, अगर परसेंटेज मेथड से फाइंड आउट करना हुआ, तो हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के लिए डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 डिवाइड बाय डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, क्योंकि हमें ये गिवन नहीं है तो इनके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा क्यू कितना आया हमारे पास 20 और क्यू कितना 50, तो 20 अपॉन 50 इंटू 100 एक तो ये हो गया। डेल्टा पी कितना 2 अपॉन 10 इंटू 100 एक ये हो जाएगा। तो 20 अपॉन 50 इंटू 100 40% तो ये हो गया, और 2 अपॉन 10 इंटू 100 20% ये हो गया। तो आंसर वुड बी 2। एक बात ध्यान रखेंगे, इलास्टिसिटी इज यूनिट फ्री। इलास्टिसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, कहीं यहाँ यूनिट लगाओ मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, नहीं, कोई यूनिट नहीं होती, बस 2 आंसर। अगर प्रोपोर्शनेट मेथड से करना हो, अगर करना हो प्रोपोर्शनेट मेथड से, तो फिर क्या करोगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। तो डेल्टा क्यू कितना था हमारे पास 20 अपॉन 50 इंटू पी कितना है 10 अपॉन डेल्टा पी है 2। तो यहाँ सीधा सीधा 0 से 0 ख़त्म हो गया, और इसके बाद हमारा ये हो गया 20 अपॉन 10, 2 आंसर। तो चाहे आप परसेंटेज मेथड लगा लो, चाहे आप प्रोपोर्शनेट मेथड लगा लो, आंसर आपका हमेशा क्या आता है, सिमिलर आता है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आएगा, नो, कोई भी मेथड लगाओ आंसर वुड बी सेम। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर उसके बाद हम आपको 1-2 और अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं इनके, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हो गया आपके पास ये स्क्रीनशॉट। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चंस होते हैं जो कैसे होते हैं, एक नोट करके लिख लो। कई बार ऐसा होगा, when quantity is not given, revenue is given। कई बार ऐसा होगा आपको क्वांटिटी नहीं दिया हुआ होगा, रेवेन्यू दिया हुआ होगा। तो अगर क्वांटिटी ना दिया हुआ, रेवेन्यू दिया हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे क्वांटिटी निकलता है रेवेन्यू डिवाइड बाय प्राइस। अगर आपको क्वांटिटी नहीं दिया है, यानी कि सप्लाई नहीं दिया है, तो उस केस में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है रेवेन्यू बाय प्राइस। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, कैसा क्वेश्चन आता है इसमें, एट अ प्राइस ऑफ 5 पर यूनिट टोटल रेवेन्यू इज 800। एट अ प्राइस ऑफ ₹5 रेवेन्यू इज ₹800। जब प्राइस 5 था तो रेवेन्यू भी 800 था। प्राइस राइजेस बाय 20%, प्राइस राइजेस बाय 20%, रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय ₹400, रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय ₹400। देखो इस तरीके का क्वेश्चन, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ES। अब क्या करूं मैं इस केस में, अगर प्राइस गिवन है 5, पी है 5, रेवेन्यू है 800। अब पी क्या हुआ है, इट राइजेस बाय 20%। बाय का मतलब इतने से बढ़ गया, 20% से बढ़ गया। तो 5 का 20% कितना होगा, देखो जरा, 5 का 20% हो जाएगा 1। 5 का 20% कितना हो जाएगा 1। 1 से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया, तो न्यू प्राइस वुड बी 5 + 1 दैट इज 6। लिखा हुआ है ना, प्राइस राइज बाय 20%, 20% से बढ़ा, तो हम लोग कहेंगे कि 1 रुपी से बढ़ गया, तो ये हो गया 6। रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय ₹400, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया 400 से, तो 800 + 400 इज इक्वल टू 1200। अब हमें पता चल गया कि P5 है, P1 6 है, लेकिन मुझे क्वांटिटी नहीं मिला। तो क्वांटिटी के लिए रेवेन्यू, मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको, रेवेन्यू बाय प्राइस, तो 800 डिवाइड बाय 5, क्यू मिल जाएगा आपको। 800 डिवाइड बाय 5, हमारे पास क्यू आ जाएगा यहाँ से
ये आ जाएगा 160 और Q1 हमारे पास आएगा 1200 डिवाइड बाय 6 200। तो Q160 Q1 200। तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो P5 है तो Q160 है, P1 6 हुआ तो Q1 200 हो गया। डेल्टा P कितना 6 माइनस 5 1, डेल्टा Q कितना 200 माइनस 160 40। सीधा सीधा अगर मैं इलास्टिसिटी सप्लाई फॉर्मूला लगाऊं तो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, डेल्टा Q 40 Q 160 इंटू P कितना 5 और डेल्टा P कितना 1। इस तरीके से हमारे पास 4 4, तो ये 5 अपॉन 4 हमारे पास बन जाएगा। तो ये आना चाहिए 1.25, 1.25 इसका आंसर हो जाएगा। दिस वुड बी योर आंसर 1.25। और अगर आपको इसको परसेंटेज मेथड से करना हुआ तो परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं। परसेंटेज मेथड से क्या फॉर्मूला होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके लिए हमें क्या करना है, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। तो डेल्टा Q अपॉन Q कैसे चलेगा, देखो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 डिवाइड बाय डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। ठीक है, ये प्रोपोर्शनेट नहीं। डेल्टा Q अपॉन Q कितना है, डेल्टा Q है 40, Q है 160 इंटू 100 और डेल्टा P कितना है मेरे पास 1 अपॉन P कितना है 5 इंटू 100। ये हो गया। तो 40 अपॉन 160 इंटू 100 कितना बैठता है 25% डिवाइड बाय 20। तो ये 1.25 वुड बी दी आंसर। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को रेवेन्यू गिवन हो तो आपको क्वांटिटी फाइंड आउट कैसे करनी है ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी सभी क्वेश्चंस में जब इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो वो काफ़ी आसान होगा, आप सीधा सीधा कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कुछ और तरीके के सवाल भी बनते हैं बट वो आप इजीली कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता है। तो दिस इज इट, सारे के सारे बेसिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। इसका थियोरेटिकल पोर्शन अलग से रहता है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। फिलहाल के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट बात था वो था न्यूमेरिकल, वो हमने कवर अप कर दिया और सप्लाई हमारा इज कम्प्लीटली ओवर। थैंक यू सो मच फॉर अ लवली सपोर्ट और इसी तरीके से आप लोग शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कॉमेंट्स करते रहो। थैंक यू सो मच।